केवल एक अंश से मैं ये सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, इसलिए हे अर्जुन ये जो ऐश्वर्य है, ये जगत के मेरे ऐश्वर्य हैं, ये केवल एक अंश है मेरे संपूर्ण ऐश्वर्य का। 0.1% सागर की एक बूंद है बस। आज अर्जुन को पता पड़ता है कि अच्छा ऐसा है, मतलब भगवान तो बहुत बड़ी हस्ती निकले, हम तो सोच रहे थे हमारे फ्रेंड। अब अर्जुन भगवान से अनुग्रह करते हैं, कैसे हम आगे देखेंगे। तो अध्याय 11 विराट रूप। कल के सत्र की पुनरावृत्ति हमने कल देखा था किस प्रकार अर्जुन जो है भगवान से विनती कर रहे हैं और किस प्रकार भगवान जो है हर चीज के स्रोत है, सृष्टा है, हमने कल देखा। भगवत गीता का सार क्या है, चतुश्लोकी भगवत गीता पर हमने चर्चा करी और कैसे भगवान सर्वत्र है। भगवान ने बताया कि कैसे हर एक वस्तु में भगवान है और उस वस्तु की श्रेष्ठ वस्तु भगवान है ना। आज के अध्याय का एक्रोनियम है रूप, क्योंकि विराट रूप ना चैप्टर का नाम है विराट रूप, अध्याय का नाम है विराट रूप। तो आज का अध्याय एक्रोनियम है, शॉर्ट फॉर्म रूप। रूप का मतलब आर से रिक्वेस्ट, निवेदन। 1 से 4 नंबर श्लोक में, 5 से 14 नंबर श्लोक में विराट रूप का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। 15 से 45 नंबर श्लोक में अर्जुन की प्रार्थना है, अर्जुन भगवान से प्रार्थना किस प्रकार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो हम आगे चर्चा। आर्म्ड फॉर्म, द्विभुज रूप, भगवान वापस खुद को एक्सपैंड करके वापस नॉर्मल आ जाते हैं, तो वो कैसे होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि रूप है ना, रिक्वेस्ट और अर्जुन किस प्रकार भगवान से निवेदन कर रहे हैं। तो अध्याय 10 और 11 में संबंध क्या है ना। क्या कोई पढ़ना चाहेगा? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। ये अनुच्छेद पढ़ने के लिए 2 पॉइंट कोई पढ़ना चाहेगा? यू कैन रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट पढ़ने के लिए अपना हाथ आप ऊपर कर सकते हैं। वैभव आपको अनम्यूट कर दिया गया है, पढ़िए दोनों पॉइंट पढ़िए। अध्याय 10 में दिए गए कृष्ण के वचन सुनकर मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अर्जुन भगवान का सर्वव्यापी रूप देखने की इच्छा करते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, वे सर्वव्यापी हैं और सबका आधार हैं। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण का सर्वव्यापी रूप देखना चाहते हैं। अतः 2 प्रारंभिक श्लोकों के बाद अर्जुन कृष्ण से विराट रूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। तो अध्याय 10 और 11 के बीच में संबंध क्या है? अध्याय 10 में जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं एक अंश से सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, चलाता हूँ। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ने क्योंकि अर्जुन से कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, सब जगह मैं हूँ, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, है कि नहीं। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि यार ऐसे कैसे, हम तो देख रहे हैं आप यहाँ हो, आप सब जगह कैसे हो। माना आप भगवान हो, ठीक है, तो आप सब जगह कैसे हो। अर्जुन समझ गए कि कैसे हैं, लेकिन अब अर्जुन उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं जिस रूप में भगवान सारे विश्व में व्याप्त है। सर्वव्यापी रूप का दर्शन अर्जुन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान से निवेदन करते हैं कि मुझे उसका दर्शन कराएं, है ना। क्योंकि अर्जुन भगवान से किस प्रकार निवेदन करते हैं, पहले श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो 10वें अध्याय में मुझे एकदम तबीयत से प्रवचन दिया है, उससे क्या हुआ है, मेरा मोह दूर हो गया है। मोहयम विगतो मम। और उसमें मैंने क्या सुना, जो सुना है आपसे सुना है। श्रुतौ विस्तरशो मया, मैंने आपसे क्या सुना है कि मेरा आपका रूप सर्वव्यापी है, एक रूप आपका है जो सर्वव्यापी है। तो वह सर्वव्यापी रूप है भगवान, मुझे दर्शन कराएं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम। अर्जुन ऐसे डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आपने कही थी सर्वव्यापी रूप है, चलो दिखाओ जल्दी,
फुर्ती से एकदम फटाफट दिखा दो, नहीं, भगवान से निवेदन करना क्या, हे भगवान, यदि आप समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ देखने में तो मुझे दिखाइए। यदि आप मुझे इस लायक यदि आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मुझे दिखाएं किस प्रकार आपका सर्वव्यापी रूप है। तो यह होती है आध्यात्मिक प्रश्न करने का, यह तरीका होता है। बहुत लोग चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन भावार्थ क्या होना चाहिए कि क्या हम उस लायक हैं, है ना। तो ये भाव हम अर्जुन से सीख सकते हैं। अभी 1 से 4 नंबर श्लोक में भगवान से अर्जुन बहुत विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपने सर्वव्यापी रूप का दर्शन करें, है ना। अब अर्जुन भगवान से सर्वव्यापी रूप का दर्शन क्यों कराना चाहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है आज के सत्र कि देखिए हमने क्या देखा कि अर्जुन मान गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान है कि नहीं, मान गए हैं, पहचान गए हैं, जान गए, पहचान गए, भगवान से प्रार्थना भी कर ली, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। जब अर्जुन सब कुछ समझ गए हैं, सब कुछ जान गए हैं, भगवान को ब्रह्म रूप में मान लिया है, तो अब अर्जुन भगवान से क्यों बोल रहे हैं कि प्रूफ करो, साबित करो कि आप सर्वव्यापी हैं, है ना। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अपनी गीता में बताते हैं कि अर्जुन जो है वह भगवान को सर्वव्यापी रूप देखने का आग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण की वास्तविकता लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं। श्री कृष्ण वो थे जो राजनीति करते थे, लोगों से झूठ बोलते थे, अरे मक्खन चुराते थे, मक्खन कोई चुराता है वे, डेयरी से नहीं खरीद के ला सकते, मक्खन चुराते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसा कोई भगवान होता है नहीं। अर्जुन इसीलिए आग्रह कर रहे हैं कि लोगों को भगवान की वास्तविकता का पता चले। दूसरा, अर्जुन जन साधारण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए भी, हम नहीं मानेंगे ना, है कि नहीं। भाई मैं आपसे आके बोलूं कि कभी कभी लगता है आपको जी भगवान है, तो क्या आप मान लेंगे, नहीं, नहीं मानना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो यह सामान्य व्यक्तियों का संदेह दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो उसको बोल सकते कि अच्छा तू भगवान है, चलो विराट रूप दिखाओ, फटाफट एक्सपेंड हो जाओ एकदम, हजारों हाथ वाले एकदम जल्दी से, तुम भगवान हो ना, खुद को भगवान बोलते हो, जल्दी से एक्सपेंड हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने खुद को भगवान बोला था। हमने देखा ना 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक भगवान लगातार खुद को भगवान बोलते आ रहे हैं। सब कुछ मेरे से निकलता है अर्जुन, ऊर्जा का स्रोत मैं हूँ, हर चीज मुझसे निकलती है, स्रोत मैं हूँ, उद्गम मैं हूँ, मैं ही जगत को धारण करने वाला हूँ, जगत मुझसे चलता है, मेरे अंश से चलता है। जैसे धागे में, मोती की माला में धागा होता है, वैसे मैं हूँ, हर चीज मुझ पर आश्रित है, सब मैं हूँ, मतलब मैं ही मैं हूँ सब जगह। कोई नॉर्मल व्यक्ति भी ये बातें कर सकता है कि मैं हूँ, सब कुछ मेरे से चल रहा है, सारा पूरी दुनिया हम ही चला रहे, है ना। तो उससे बोल सकते हैं कि हाँ तुम भगवान बनने की बातें कर रहे हो, दावा कर रहे हो, चलो विराट रूप दिखाओ अपना। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था अर्जुन को भरोसा दिलाने के लिए, आप भी हमें विराट रूप दिखाइए। और अगर कोई विराट रूप नहीं दिखा पाता है तो समझ जाना चाहिए वो भगवान नहीं है, धोखेबाज है, नीच है। प्रभु बोलते थे मैन कैन नॉट बिकम गॉड, है ना। वन हु क्लेम्स हिमसेल्फ गॉड, GOD, इज एक्चुअली ए DOG, डॉग, है ना। वन हु क्लेम्स दैट ही इज GOD गॉड, he himself is DOG dog। उसको बोले भैया विस्तार करो खुद का। तो ऐसे लोग, मूर्ख लोग जो खुद को भगवान बताते हैं, क्यों श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि इस गीता में आपको भगवान का परिचय मिलता है, भगवान वास्तविकता में है कौन। ऐसे आलतू फालतू बाबा फकीर कोई भी आते हैं, चमत्कार करते हैं, अपने हाथ में से
पाउडर निकाल देंगे, है ना, राख निकाल के दे देंगे आपको, चमत्कार कर देंगे, ऊपर उठ जाएंगे, सोना निकाल के दे देंगे आपको, भविष्य बता देंगे। ये लोग भगवान नहीं है। अगर ये लोग भगवान हैं, जाके पूछना चाहिए कि अरे साहब चलो विराट रूप दिखाओ। अब वो कह सकते हैं कि अरे हम तो विराट रूप दिखा देंगे, तो तुम देखने लायक नहीं हो हमारा विराट रूप, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। बदले में आपको क्या बोलना चाहिए? कौन बताएगा? तुक्का मारिए। बदले में आपको क्या बोलना चाहिए? अनम्यूट कर सकते हैं, आप खुद को हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी के पास जवाब है तो। आपने बोला कि आप भगवान हो तो विराट रूप बन के दिखाओ, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं विराट रूप नहीं दिखा सकता। क्यों? अरे तुम उस लायक नहीं हो विराट रूप देखने, है ना। क्या बोलेंगे आप ऐसे व्यक्ति को? बताइए। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी बताइए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रभु जी, वो दिव्य दृष्टि दे सकते हैं हमें, ऐसा बोल सकते हैं कि दिव्य दृष्टि दें हमें। सही जवाब। अर्जुन भी क्वालिफाइड नहीं थे, उसके लिए योग्य नहीं थे विराट रूप देखने के लिए। हालांकि योग्य थे, लेकिन वो बन रहे हैं कि वो योग्य नहीं। अर्जुन योग्य नहीं है, बन रहे हैं ऐसा। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, इसलिए अर्जुन देख पाए। तो भैया तुम हमको दिव्य दृष्टि दो ना, हमें लायक बनाओ कि हम आपका विराट रूप देख सकें। ऐसे फर्जी भगवानों, धोखेबाजों के लिए भगवद गीता का ज्ञान लेना जरूरी है। कोई बस चमत्कार कर दे तो वो भगवान नहीं है। हमारे भारत में ये कुप्रथा है, कोई भी चमत्कार कर देता है हम उसे बाबा मान लेते। अरे यही हमारे गुरुजी हैं। क्यों? अरे गुरुजी ने ये बता दिया था कि पेट में लड़का आया लड़की। अरे फालतू आदमी, सोनोग्राफी में नहीं पता पड़ता ये चीज? गुरुजी तुम्हारी अच्छी सोनोग्राफी मशीन है बस, और क्या है। ऐसे लोग भगवान नहीं बन सकते चमत्कार से, कि भगवान चमत्कार से बहुत ऊपर है। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। अर्जुन के पास प्रेम चक्षु थे ऑलरेडी पहले से ही, इसलिए वो भगवान का द्विभुज रूप देख पा रहे थे। लेकिन सामान्य जन का उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे दिव्य चक्षु प्रदान करें। भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए, है ना। कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के विराट रूप की ओर आकर्षित नहीं होता, उसे भगवान को द्विभुज रूप ही पसंद होता है। दो हाथ वाला, द्विभुज मतलब दो हाथ वाला। जैसे भगवान है ना, बांसुरी लिए खड़े, भगवान राम है। द्विभुज रूप में भगवान भक्तों को पसंद आता है, ना कि इस विराट रूप। अब आप खुद सोचिए, ऐसा खतरनाक स्वरूप आपके सामने दिखाएंगे, आप क्या प्रेम से खड़े हो पाएंगे? आपको डर ही लग जाएगा, भैया ये कौन है। ये देखिए, आग निकल रही है सब जगह से, इतने सारे लोग हैं ऊपर, एकदम नाक के फन है। ये सब आपने देख लिया, आपको नींद नहीं आएगी 3-4 साल, है ना। इसलिए ये भक्त जो होते हैं भगवान के द्विभुज रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, है कि नहीं। भगवान अब अर्जुन की प्रार्थना के बाद भगवान यह घोषणा करते हैं कि अब मेरे ऐश्वर्य को देखो कि अर्जुन, पश्चिम पार्थ रूपाणी। अब देखो अर्जुन, तुम अगर चाहते हो तो तुम देखो। और ऐसे ये रूप को देखते समय अर्जुन तो बहुत आश्चर्यमय चीजें देखो, बहुत अलग अलग नई नई चीजें देखोगे अर्जुन, ध्यान से देखो। और हे अर्जुन, तुम्हें जो भी देखना है इस दुनिया में वो सब तुम्हें मेरे इस विराट रूप में दिखेगा। कुछ भी देखना चाहो इस विराट रूप में देख सकते हो। पश्चात सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश। और अगर तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए तो हाँ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं, दिव्यम ददामि चक्षु। उससे हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, दर्शन करो इस विराट रूप का। बेहोल्ड माय ऑपुलेंस, भगवान अर्जुन को बता रहे, है ना। ये भगवान का विराट रूप है। समस्त भौतिक जगत में किस प्रकार भगवान व्याप्त है, भगवान ने पहले ही इसका वर्णन कर दिया है 10वें अध्याय में, कि संपूर्ण जगत में वो किस प्रकार से व्याप्त है। अब अर्जुन को दिखा रहे हैं किस प्रकार का। पहले अर्जुन को केवल सुनाया था,
अब दिखा रहे हैं काल रूप मेरा कैसा है, क्या क्या उसमें है, वो भगवान अर्जुन को दिखा रहे है ना। तो अर्जुन अभी 9वें श्लोक से आगे अर्जुन इस विराट रूप के दर्शन का वर्णन कर रहे हैं, है ना। विश्व रूप को जब भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित करते हैं, अर्जुन उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे कैसे वर्णन करते हैं कि उसका तेज किस प्रकार है। अर्जुन ने उस रूप को देखा और फिर उसके तेज का वर्णन कर रहे हैं। इतना उज्जवल है वो रूप, हजारों सूर्य के समान भगवान के विराट रूप का तेज है। और भगवान उस रूप में, भगवान के उस रूप में अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन उस रूप में कर रहे हैं। और इतना सब अर्जुन देखते हैं तो इसलिए गदगद होके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। भगवान को अर्जुन प्रणाम करते हैं कि आपका ये विश्व रूप देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अभी हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा, विश्व रूप की शक्ति को पहचाना, भगवान के महत्व को जाना, भगवान की भगवत्ता को पहचाना, उसके उपरांत अर्जुन क्या भगवान के विराट रूप से प्रार्थना करते, है ना। तो विश्व रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन को क्या अनुभव हुआ। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको ऐसा दर्शन हो जाए, आप क्या सोचेंगे। हम खुद ही गदगद हो जाएंगे, कितना विशाल भगवान का रूप, विराट रूप भगवान का जो है, किस तरीके से, क्या क्या नहीं है इसमें, ऐसी चीजें तो देखी भी नहीं गई हैं, है ना। अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि मैं आपके शरीर में देख पा रहा हूँ, मैं उस शरीर को देख रहा हूँ। इतना विशाल रूप भगवान का। हरे कृष्णा प्रभु, यू आर हाँ हाँ, म्यूटेड मैंने योरसेल्फ। जानबूझ के म्यूट किया था, कुछ मेरे को बोला। हाँ। तो विश्व रूप में अर्जुन क्या देख रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु, 100,000 बाहु नहीं, अनेक गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। बाहु उदर, पेट है हजारों, इतने सारे लोग हैं। वक्त्र नेत्रम, इतनी आंखें। पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, है ना। नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, कि हे भगवान, हे प्रभु, ना मैं आदि देख पा रहा हूँ, ना मध्य देख पा रहा हूँ, ना अंत देख पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ बीच है, कौन सा मिडल है, कौन सा फ्रंट है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप, ये विश्व रूप देखते समय हे भगवान, आपके हजारों हाथ, हजारों नेत्र, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। इतना भयानक, है ना? इतना भयानक, और उसकी असीमित सूर्यों के तेज के समान भगवान का वो विश्व रूप है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्त, आपको देखने में भगवान, पश्यामि त्वाम, आपको देख रहा हूं, दुर्निरीक्षम, मैं देख नहीं पा रहा हूं। इतना उज्जवल रूप है, इतना आभास है इसमें, इतना, इतनी प्रभा है इस रूप, इतना विशाल। इसलिए है भगवान, मैं मान गया भैया, आपकी श्रेष्ठता पर मुझे विश्वास हो गया कि आप परम पुरुष भगवान हैं। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमम, परम अक्षर है, वेदितव्यम, वेदों के परम अक्षर आप,
त्वमस्य विश्वस्य परम निधान, सारा विश्व आप पर ही आश्रित है। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अव्यय है भगवान। व्यय मतलब खर्च हो जाना, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है। भगवान एक जगह रूप लेंगे ऐसा नहीं है दूसरी जगह नहीं ले पाएंगे। भगवान सीमित भी है और असीमित भी है, अचिंत भेदा भेद। शाश्वत धर्म गोप्ता, धर्म के रक्षक हैं। सनातनस्त्वम, अब सनातन है। पुरुषो मतो में, आप सनातन सबसे पुराने, फिर भी बूढ़े नहीं है अभी। और चमत्कार नहीं है, बिजली नहीं है आप, लाइट नहीं है आप, पुरुष। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, है ना। तो अर्जुन यहाँ अगले श्लोक में बता रहे हैं, भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं कि आप आदि मध्य अंत यहाँ दिख ही नहीं रहा है मुझे, और आपके मुख से जो प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, दीप्त होता शवक्त्रम, सर्वव्यापी है। और उस विराट रूप में ही भगवान देख रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं कि देवता, महर्षि, सुरगणा सब भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं हैं वेदों में, है ना। पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं भगवान के लिए की जाती हैं, भगवान विष्णु के लिए, है ना। तो वो भक्त देवता, महर्षि, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर सब भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। दक्षिण भारत के मंदिरों में आप जाएंगे तब आप ये पुरुष सूक्त जो प्रेयर्स है, जो देवता, सुना है ना आपने सीरियलों में, जब देवता, मतलब असली में भी है ये, देवता जब क्षीर सागर पर चले जाते हैं तब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान आकाशवाणी देते हैं। सुना है ना, आकाशवाणी आती है तो भगवान बोलते हैं मैं अवतार लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। सुना है कि नहीं सुना, सबने आपने सीरियलों में तो देखा होगा कम से कम, है ना। आकाशवाणी होती है, पर हे ब्रह्मा, मैं रघुवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लूंगा, तब सारे पाप का नाश हो जाएगा। वहां जब देवता पहुंचते हैं वास्तव में तो यही प्रार्थना करते हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थना इनको बोलते हैं, वेदों में है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है। मुझे पहली लाइन उसकी याद नहीं आ रही, मैं सुनाता आपको। हाँ, तो इस प्रकार से रहती है। शुक्लम वरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये, सर्वविघ्न उपशान्तये ओम नमः इति। ऐसे करके पुरुष सूक्त प्रार्थना है, बहुत बहुत मधुर है। बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए आपको बताया मैं। अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं कि सब आपको प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। वो लोग खुद भी भयभीत हैं, आपको देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं, अत्यंत विचलित है। आपको देख के विराट रूप में देख रहे हैं कि विराट रूप को देख के देवता ही उसमें किस प्रकार विचलित। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अब भगवान आपके विराट रूप को देख के देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चरण, किन्नर, गंधर्व सब के सब भयभीत हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे भी डर लग रहा है। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। दृष्ट्वा हि त्वां, आपको देखकर, प्रव्यथित अंतरात्मा, व्यथित हो रहा है मेरा दिल, अरे हार्ट अटैक नहीं आ जाए मुझे। धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु, है ना। इसलिए हे भगवान कृपया मुझ पर आप प्रसन्न हो, है कि नहीं। भगवान ने अर्जुन को बोला था कि क्या, कि इस विश्व रूप में तुम सब कुछ देख सकते हो, हर एक चीज इस विश्व रूप में तुम देख सकते हो। इसका मतलब कि मेरे शरीर में तुम्हें युद्ध का परिणाम भी दिख जाएगा, कौन मर रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो भविष्य भी देख लो मेरे विश्व रूप में। अब भविष्य का परिणाम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे,
भविष्य का परिणाम अर्जुन विश्व रूप में देख रहे हैं, है ना। तो अर्जुन बता रहे हैं कि जिस प्रकार नदियों की सारी तरंगें, नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे योद्धा, कुरुक्षेत्र के सारे योद्धा भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, उनका सर्वनाश हो रहा। एक अग्नि में कैसे पतंगे घुस घुस के अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते, वैसे ही कुरुक्षेत्र के सारे योद्धा कौरव सबके सब भगवान की अग्नि में प्रज्वलित हो रहे हैं। सभी लोगों को विश्व रूप निगलता जा रहा है, उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं। है ना। पूरे ब्रह्मांड में तेज व्याप्त है और उनके मुंह के अंदर वो योद्धा घुसते जा रहे हैं। कोई मुंह में जा रहा है, कोई जल रहा है, कोई दांतों के बीच में पिस रहा है। चूर्णितांगई, मसूड़ों के बीच में विराट रूप के दांत के बीच में कोई योद्धा आ गया, वो पिस रहा है, सब लोग मर रहे हैं। अर्जुन नतीजा देख पा रहे हैं कि इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबकी मृत्यु होगी। भगवान ने दिखा दिया कि पांडवों की ही जीत होगी। ये देख के अर्जुन और डर जाते हैं। भगवान से क्या बोलते हैं, भगवान को पूछ रहे हैं आप हैं कौन, आपका प्रयोजन क्या है, क्यों आप ये करवा रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है, आप दिव्य दृष्टि से मुझे कृपा ये बताएं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूप, नमोस्तुते देवेवर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आप हैं कौन, क्या करना चाह रहे हैं आप इस युद्ध के माध्यम से, हे भगवान। भगवान ने बता दिया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। लेकिन विराट रूप का प्रयोजन अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, है ना। अब कृष्ण क्या उत्तर देते हैं कि समस्त जगत को, क्योंकि अर्जुन ने जब सबका नाश होते हुए देखा सारे योद्धाओं का, तो पूछ रहे हैं आप क्यों कर रहे हो ये सब, आप वो कौन। तब भगवान ने बताया कि हर जीव का नाश जो होता है वो कौन करता है, काल, वो काल मैं हूं। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुं में प्रवृत्त, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। कालोस्मि, मैं काल हूं। अर्जुन, काल बन के मैं क्या करता हूं, मेरा रंग काला नहीं। लोक क्षय, सर्वनाश जितना होता है, लोक क्षय मेरी शक्ति से होता है। भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं कि मैं काल हूं, सारे जगत का नाश मैं करता, सृष्टि में कर रहा हूं, पालन में कर रहा हूं और संहार भी मैं ही करता हूं। मैं वही काल हूं और वही काल रूप में मैं संपूर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को विनाश करूंगा, सबका विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, है ना। कैसे करूंगा, अब भगवान अर्जुन को बताएंगे कि कैसे मैं करूंगा। धर्म की स्थापना हम करेंगे, सबका विनाश करेंगे, दुष्टों का विनाश होगा, है ना। धर्म की स्थापना होगी, कैसे होगी, आप विश्व रूप भगवान का ही देख सकते हैं। सब कुछ इस विश्व रूप में विद्यमान है कि नहीं। अब भगवान ये बताएंगे यहाँ पे कि मैं काल हूं, मैं हर एक जीव का संहार करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म की संस्थापना करूंगा, लेकिन कैसे, चुटकी बजा के, जादू से नहीं। अर्जुन, भगवान अर्जुन को गीता क्यों सुना रहे, क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, सखा हैं और प्रिय भक्त भी हैं। अर्जुन से बोल रहे हैं इसलिए, हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा मैं ये कुरुक्षेत्र युद्ध में सबका संहार, तुम हो मेरे इंस्ट्रूमेंट, मेरे यंत्र। तो हमें यहाँ पे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान का यंत्र बनना चाहिए, भगवान के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो स्वेच्छा से कृष्ण द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कृष्ण के निमित्त बनना चाहते हैं। और जो अभक्त होते हैं भगवान के निमित्त नहीं बनते,
माया के यंत्र बनते हैं, तो परोक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे कि उदाहरणार्थ ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट की बात माने, ठीक है, गवर्नमेंट की बात नहीं मानता है, सरकार की बात नहीं मानता है, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता है, तो जेल में जाएगा। जेल में भी कानून है, जेल में जेलर है, लेकिन जेल का कानून भी किसने बनाया है? प्रधानमंत्री ने ही, सरकार ने ही। तो वह इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से सरकार का ही पालन कर रहा है, सरकार के द्वारा ही नियंत्रित है, लेकिन जेल में इनडायरेक्टली। इसीलिए एक भक्त को भगवान के द्वारा नियंत्रित होना सीखना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को घोषणा करते, हे अर्जुन, मैं काल हूं, मैं सबका संहार करूंगा, ये युद्ध मेरे प्रयोजन से हो रहा है, मेरी व्यवस्था से हो रहा है, और मैं किससे करवाऊंगा? ये सारे काम तुमसे करवाऊंगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, हे अर्जुन, इसलिए उठो, यशो लभस्व, फेमस हो जाओ, तुम्हारे पास ये अवसर है कि आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। कैसे? जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, शत्रु पर विजय प्राप्त करो, राज्य की समृद्धि प्राप्त करो। मय्येव ते निहता पूर्वमेव, सब मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? ये सब मैं करूंगा, तुम युद्ध में जीतोगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे, राज्य की समृद्धि प्राप्त करोगे, सब मैं करूंगा, तुम क्या करोगे? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, केवल मेरे निमित्त मात्र बनो अर्जुन, मेरे हाथ की कठपुतली बनो बस। ये 11वें अध्याय का सार है, भगवान के हाथ की कठपुतली बनना। भगवान के हाथ में अगर हम नहीं रहेंगे तो किसके हाथ में रहेंगे? हमारे मन के हाथ में रहेंगे, है ना। इस दुनिया के लोगों के हाथों की कठपुतली रहेंगे अपन, लेकिन हमें किसकी हाथ की कठपुतली बनना चाहिए? भगवान के हाथ की कठपुतली बनना चाहिए। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसलिए अर्जुन को जीवन में सफलता मिली। क्यों? ये खुद युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने भगवान के हाथ की कठपुतली वो बने। तो याद रखना, हमें भगवान के द्वारा नियंत्रित होना सीखना चाहिए, भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा नियंत्रित होना सीखना चाहिए, ना कि बाहरी तरंगों के द्वारा। तो भगवान की जो योजना है उसमें हमें निमित्त बनना चाहिए, है ना। अब भगवान हमसे बड़े बड़े कार्य करवाएंगे, जैसे कि अर्जुन से करवाया, जैसे कि स्वयं श्री हनुमान से करवाया। दोनों हीरो हैं, तो ये है असली हीरो, है ना। अर्जुन अब अवरुद्ध स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो विराट रूप देख के भगवान के महत्व को पहचान गए हैं, भगवान की भगवत्ता को जान गए हैं। इसलिए आश्चर्य के भाव में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि, क्योंकि अर्जुन ने दोनों चीजें देख ली, भगवान कृष्ण का रूप भी देख लिया जो कि अत्यंत आकर्षक है, उसको देखते से ही लोगों के हृदय पिघल जाते हैं, और भगवान का भयानक रूप भी देख लिया, इतना विशाल रूप, अनंत सूर्य के समान जिसमें ज्योति निकल रही है, लोग भगवान के मुंह में जा रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, सारे योद्धा भगवान के काल के मुंह में जा रहे हैं, काल के दांतों में पिस रहे हैं। तो देख के अर्जुन को डर लग गया। इसलिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपका रूप आकर्षक विकर्षित दोनों करता है, सबके पूजनीय आप हैं। और इसीलिए है भगवान, जो कि आप सबके पूजनीय हैं, और ये विराट रूप आपका है, इसलिए आप परम निधान है, पूरी दुनिया का परम आश्रय है। आपका आश्रय अगर कोई ले ले हे भगवान, उसको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की तारीफ तो नहीं बोलेंगे, तारीफ बहुत छोटा वर्ड है, गुणगान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान। बार बार अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का विराट रूप देख के, है ना।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा ना चालू कहाँ से हो रहा है, बंद कहाँ से हो रहा है, तो बोल रहे हैं भैया मैं कहाँ से प्रणाम करूं, तो चारों तरफ से प्रणाम कर रहा हूं मैं आपको, अनेक बार हजारों बार प्रणाम कर रहा हूँ, चारों तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, है कि नहीं। और इसलिए अर्जुन भगवान से अब प्रार्थना करेंगे क्या कि, क्योंकि अर्जुन को अब समझ में आता है कि हे भगवान, मैंने तो आपको दोस्त जैसा समझा था, मैंने आपको मित्र के समान समझा था, लेकिन मैंने क्या क्या बोल दिया आपसे, प्रेम वश या मूर्खता वश मैंने बहुत कुछ कर दिया। क्योंकि हम दोस्तों के साथ क्या करते हैं, दोस्तों के गले में हाथ डाल देते हैं, दोस्तों को थप्पड़ मार देते हैं सर के पीछे, है कि नहीं। मित्रता में हम क्या नहीं करते, तो हम थोड़ा कैजुअल रहते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि अरे मैं तो आपको मेरा फ्रेंड समझ रहा था, आप तो बहुत बड़े आदमी निकले भैया, आप क्या करें, सॉरी, आई एम सॉरी। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रेमवश या मूर्खतावश मैंने मित्रता के में जो भी किया है मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। क्यों क्षमा करें अर्जुन को, क्योंकि भगवान की अतुलनीय शक्तियां हैं, इसलिए कृष्ण की मन इंद्रियां आत्मा सब कुछ एक है, इसलिए वो अर्जुन को क्षमा करने चाहिए, क्योंकि भगवान परम शक्तिशाली है, परम करुणा में है, परम दया है ना। इसलिए अर्जुन भगवान से अब क्षमा मांगते हैं कि मैंने कितने अपराध किए हैं आपके चरण, है ना। अब अर्जुन ने क्षमा मांग ली, अब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मैंने देख लिया, बहुत हो गया, ओके ठीक है, समझ गया मैं, है ना, मैं समझ गया। इसलिए अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने नॉर्मल रूप में आ जाइए। मैंने आपका विराट रूप का दर्शन कर लिया है, अब मैं आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान चतुर्भुज चार हाथ के रूप में आ जाते हैं, है ना, चार हाथ के रूप में भगवान आ जाते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान अब दर्शन देंगे। फिर अर्जुन को वो भी पसंद नहीं आता है ना। जब भगवान चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं तो अर्जुन उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन नहीं भरता है। अर्जुन भगवान से कहते हैं भगवान आप अपने पुराने रूप में ही आए मेरे सामने। इसलिए परम सत्य का सबसे अंतरंग रूप कौन सा है, भगवान का द्विभुज रूप। एक भगवान का विराट रूप, भगवान का चतुर्भुज रूप, और सबसे परम अंतरंग सबसे परम गुह्य भगवान का जो रूप है, जो भक्तों को प्रेम के भाव जो लाता है, वो है भगवान का द्विभुज रूप, है ना। और इसलिए विराट रूप का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने ये दर्शन सबको नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है, लेकिन दिव्य द्विभुज रूप को देखने के लिए केवल प्रेम पूर्वक भक्ति करनी पड़े, सबके लिए वो दर्शन कर पाना संभव है। ये भगवान का द्विभुज रूप है। भगवान बांसुरी लेके अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव खड़े हैं, है ना। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन प्रसन्न, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारे प्रश्नों से प्रसन्न हूं, इसलिए मैंने तुमको इस विश्व रूप का दर्शन कराया है। यन्मे तो तन्नेन न दृष्ट पूर्व, इसके पूर्व ये रूप अर्जुन किसी ने नहीं देखा है आज तक, किसी ने नहीं देखा। अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त, भगवान ने विराट रूप उनको दिखाया, है ना। अर्जुन भगवान से कहते हैं कृपया इस रूप का दर्शन समाप्त कर दें। उससे पहले भगवान अर्जुन को बताते हैं किसी ने ये रूप देखा नहीं है, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है। कैसे देखा जा सकता है इस रूप को, न वेद यज्ञाध्ययनैर्दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। न वेद से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, दान से, क्रिया, तपस्या से, उग्र कर्म से, किसी से भी ये वाला रूप देखने नहीं मिलता है अर्जुन। ये केवल तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम देख पा रहे हो। इसलिए भगवान अपने चतुर्भुज रूप से वापस द्विभुज रूप में आ जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान अब आपको दो हाथों में मैं देख रहा हूँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। जो आपने अभी अभी करके दिखाया ना, डर गया मैं, क्या था
वास्तव में अर्जुन हमारे लिए वो प्रश्न पूछ रहे थे कि हमें ज्ञात रहे कि भगवान की दिव्य स्थिति कैसी होती है। कोई भी इधर उधर का फालतू का बाबा आके भगवान नहीं बन सकता, है ना। अब ये रूप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान वो अर्जुन को बताते हैं। दुर्लभ दर्शन, कृष्ण के मानव रूप के दुर्लभ दर्शन, दो द्विभुज रूप के दुर्लभ दर्शन। भगवान बताते हैं कि जो रूप अर्जुन तुम देख रहे हो, दो हाथों वाला, ये बहुत दुर्लभ है, विराट रूप से भी दुर्लभ है ना। सुदुदर्शनमिदं रूपम दृष्टवानसि यन मम। सुदुदर्शनमिदं रूपम, अत्यंत दुर्लभ है। देवाप्यस्य रूप्यस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। देवता भी ऋषि मुनि भी इस रूप को देखने के लिए इच्छा करते रहते हैं अर्जुन। और इसको कैसे देखे देखा जा सकता है, न वेद्याध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से। मेरे दर्शन इससे नहीं होते अर्जुन, इससे मेरे दर्शन नहीं हो सकते। न हम वेदैर न तपसा न दानेन च चेच्चया शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। हे अर्जुन, वेदाध्ययन से, तपस्या से, उल्टी सीधी चीजें करने से, कठिन तपस्या से, दान से, पूजा से, कुछ भी तुम कर लो, करवा चौथ का व्रत रख लो, ये रूप नहीं देख पाओगे। कुछ भी करो, कैसे देख सकते हैं ये रूप? केवल और केवल भक्ति से। वो 54 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं क्या, भक्त्या त्वयन्नया शक्य। केवल भक्ति से, 54 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भक्त्या तो अनन्यया शक्या, भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल उसी से मुझे जान सकते हैं। एक है ना, भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। मुझे जानना है, विधो एवं, उसी से जान सकते हैं। किससे? भक्त्या तो अनन्यया शक्य। अर्जुन, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और ज्ञातुम, ज्ञात कर सकते हो मुझे, द्रष्टुम, मेरा दर्शन कर सकते हो। कैसे? सेंटिमेंटली, एक बार भावनाओं में रह के नहीं, तत्वेन, तत्व के साथ मेरा दर्शन कर सकते हो, मुझे ज्ञात कर सकते हो। प्रवेष्टुम च परंतप, और मेरे धाम को प्रवेश कर सकते हो। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। क्यों करते हैं ये, क्यों किया जाते हैं? भक्ति से क्या मिलता है? ये भक्त जो भक्ति करते हैं वो सब कुछ मुझे अर्पण करते हैं और मुझी को प्राप्त होते हैं। अब मुझे प्राप्त करना ही भक्ति का सार है। हे अर्जुन, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्ता संग वर्जित। निर्वैर, निर्वैर, बिना वैर के, हे अर्जुन, अगर कोई भक्ति करता है बिना वैर, सर्वभूतेषु, सारे जीव जंतुओं से बिना वैर की भावना से अगर कोई भक्ति कर रहा है तो समामेति पांडव, मेरे पास आता है, मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, 11वें अध्याय का सार यही है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान को जाना जाता है ना। पुनरावृत्ति आज करते हैं। आज हमने देखा कि रूप किस प्रकार, भगवान जो विराट रूप देख के अर्जुन को नया साक्षात्कार हुआ। भगवान ने किस प्रकार अपना विराट रूप भगवान को दिखाया। पहले अर्जुन निवेदन करते हैं, विराट रूप के दर्शन करते हैं, फिर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के विराट रूप को, और फिर जब द्विभुज रूप में भगवान आ जाते हैं तो भक्ति की महत्व का, भक्ति की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम देखेंगे अध्याय 12 भक्ति योग। ये काफी छोटा चैप्टर है लेकिन काफी शक्तिशाली अध्याय है। और इसके बाद कल एक विशेष अनाउंसमेंट भी रहेगी, तो उसके लिए आप सबका निवेदन है कृपया कल भी आइएगा। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। नहीं है शायद किसी को प्रश्न। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद।